हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, समय समय पे हम लोग ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं जिससे कि आपको प्रेरणा मिले। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम से परेशान होते हैं और वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर बार बार कंधा क्यों उतर जाता है। इवन कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी पता नहीं होता कि ये कोई बीमारी है। वो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों कंधा उतर जाता है। कभी वो पहलवान से इलाज कराते रहते हैं, कभी वो देसी इलाज कराते रहते हैं, पट्टियाँ बंधवाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में इस बीमारी के बारे में आप इस वीडियो के द्वारा जानकारी दूंगा कि जो बार बार कंधा उतरने की बीमारी है वो एक्चुअली होती क्यों है। ये इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा जो कंधा होता है वो एक तरह का कटोरी में बॉल यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, यानी इसमें एक सॉकेट होता है और एक बॉल होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई चोट लगने से, कोई झटका लगने से, काफ़ी सारे जो मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो बॉल की कटोरी होती है उसकी दीवार टूट जाती है। तो जब भी हम हाथ को ऊंचा उठाते हैं और हमारी कटोरी यानी शोल्डर का जॉइंट उस टूटे हुए हिस्से के पास आता है तो बॉल बाहर निकल जाती है और जिससे कंधा उतर जाता है। शुरू शुरू में तो जो कंधा उतरता है तो फिर बहुत तेज़ दर्द होता है, आपको कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सेट करवाना पड़ता है। लेकिन धीरे 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 पेशेंट इस चीज़ को समझ जाता है कि कौन कौन से मूवमेंट से उसके कंधा उतरता है, तो फिर वो कंधे उतरने का खुद ही इलाज करने लग जाता है। लेकिन वो हमेशा इस बात से परेशान रहता है। इस बीमारी में सबसे ख़राब बात ये रहती है कि कभी भी इमरजेंसी बन सकती है, कभी भी आपको दिक्कत आ सकती है और कंधा उतर सकता है। तो इस बीमारी के लिए कैसे इसका इलाज किया जाता है? इसका इलाज दो तरीके से किया जा सकता है दोस्तों। पहले के ज़माने में तो बहुत बड़े चीरे से इसका ऑपरेशन किया जाता था, जिसे पुट्टी प्लेट ऑपरेशन कहते थे। उस ऑपरेशन का नुकसान ये रहता था कि जो कंधा था उसके जॉइंट्स के मूवमेंट चले जाते थे, आदमी अपना कंधा पूरा हिला नहीं पाता था, और वो ऑपरेशन मैं आपको कभी भी नहीं कराने की सलाह देता हूँ। तो आजकल जो इसके जो सबसे लेटेस्ट दो ऑपरेशन अवेलेबल हैं वो हैं बैंकार्ट ऑपरेशन और लेटार्जेट ऑपरेशन। जो बैंकार्ट ऑपरेशन है वो आर्थ्रोस्कोपी से किया जाता है। ये उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके कि कंधे का जो डिसलोकेशन है वो 3 या 4 बार ही हुआ हो। अगर उनकी एमआरआई कराई जाए तो उनके बोन लॉस नहीं हो, बिल्कुल भी बोन लॉस नहीं होना चाहिए। और तीसरा, उनकी जो डिमांड है वो लो डिमांड होनी चाहिए, जैसे वो स्पोर्ट्समैन, प्लेयर, आर्मी पर्सन नहीं होने चाहिए। उनकी ऑफिस जॉब हो या सेडेंट्री वर्कर हो तो उनमें अपन बैंकार्ट सर्जरी कर सकते हैं। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जिनके कि कंधा 15-20 बार, 10 बार, 15 बार उतर चुका है। वो और उनके अंदर जब अपन एमआरआई कराते हैं तो उस पर बोन लॉस 15%, 20%, 25% तक बोन लॉस आता है, या फिर हिल सैक लीजन दिखाई देता है। और उनके अंदर एक दिक्कत ये भी होती है कि वो मतलब उन लोगों की जो डिमांड होती है वो हाई होती है, जैसे वो आर्मी में हैं या प्लेयर हैं तो कुश्ती लड़ना चाहते हैं या चलना फिरना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम लेटार्जेट सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। लेटार्जेट सर्जरी है जिसमें कि जो ऑपरेशन है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत गारंटेड होते हैं, आपका पूरा कंधा मूव कर सकता है। तो आज हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं जो आर्मी को बीएसएफ को बिलोंग करते हैं, और इनका भी हमने यही ऑपरेशन किया है और इनका जो ऑपरेशन है वो सफल हुआ है। आज हम इनसे एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसे ये हमारे संपर्क में आए, कैसे इन्हें पता चला कि इन्हें कोई दिक्कत है। तो जी, आप क्या काम करते हैं? मैं सर बीएसएफ में जॉब करता हूँ। लगभग 9 साल मेरी जॉब को हो गए। आपका जो एक कंधा था वो कैसे उतरने लगा था? सर आज से लगभग 10-11 साल पहले मैं कबड्डी खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो तभी मेरे चोट लग गई थी हाथ में और तभी कंधा उतर गया था पहली बार। ओके। उसके बाद लगभग घर आया मैं 2-4 दिन के बाद फिर से उतर गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे गांव में दिखा लेते हैं आम लोगों से, उस तरीके से मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वो नहीं उतरा। उसके बाद मेरी जॉब भी लग गई उसी दौरान और मैं ट्रेनिंग करने लगा। और उसके बाद ट्रेनिंग में जो मंकी रोप करते हैं, उस समय मैं मंकी रोप से गिर गया, ये मेरा हाथ उतर गया था उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ के डॉक्टरों से भी सलाह ली, लेकिन तब ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं चला था। धीरे धीरे समय निकलता गया और मेरा कंधा हर साल लगभग 1 या 2 बार उतरता गया। तो अभी तक 10-12 बार उतरा सर मेरा कंधा। आपको हमारे बारे में कैसे जानकारी मिली? मैंने सर फिर यूट्यूब पे बेस्ट आर्थोस्कोपिक डॉक्टर्स जो हैं उनको सर्च किया, तो एक गुड़गांव में हॉस्पिटल था और एक जयपुर में आप थे सर। तो दोनों से सजेशन लिया, तो आपका सजेशन सर मुझे अच्छा लगा, तो आपसे फिर बातें हुई मोबाइल के थ्रू और फिर मैंने आपसे सर अपॉइंटमेंट लिया, फिर मैं आपके पास आया सर। तो आपका जो ऑपरेशन के दौरान का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? मतलब आपको लगा, काफ़ी सारे लोग ऑपरेशन से डरते हैं कि ऑपरेशन में दर्द होता है या घबराहट होती है, आपको कैसा लगा ऑपरेशन के दौरान? कुछ पता चला आपको?
नहीं सर, मेरे कोई महसूस ही नहीं हुआ और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, पता ही नहीं चला कब ऑपरेशन हो गया बस। अभी इनके ऑपरेशन को 48 घंटे हो चुके हैं और आज ये अपने भरतपुर वापस जा रहे हैं। और उसके बाद इनके हाथ में आप एक पट्टा देख सकते हैं, तो इस पट्टे को इनको रखना है। उसके बाद ये हाथ को खोल के सीधा भी कर सकते हैं और 1.5 महीने बाद हम इनकी आगे की फिजियोथेरेपी शुरू करवा देंगे, जिससे कि ये मूवमेंट कर पाएंगे और 1.5 महीने में अपनी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, 1.5 से 2 महीने में। जहाँ तक टाँकों का सवाल है, वो टाँके 15 दिन में निकाल दिए जाएंगे। तो और इनको कुछ दवाइयाँ दी गई है जो ये लेंगे, ताकि आगे इनको कोई प्रॉब्लम ना हो या दर्द नहीं हो। तो अभी सुरेंद्र जी, अभी आपको लगा कि अभी कितना दर्द हो रहा है? बहुत ज़्यादा दर्द है? काफ़ी सारे लोग दर्द की वजह से ही ऑपरेशन नहीं कराते। नहीं सर, अभी मेरे को बिल्कुल 1% के बराबर भी महसूस नहीं हो रहा है दर्द है। ठीक है, अभी तो बिल्कुल रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल होता है। ओके। हाँ सर। तो हम पूरा इनको विश्वास दिलाते हैं कि ये पूरी तरह सही हो जाएंगे। अगर आपके भी बार बार कंधा उतरता है तो देसी इलाज के चक्कर में, पहलवान के चक्कर में अपना समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि जैसे जैसे कंधा बार बार उतरता है, कंधे की कार्टिलेज ख़राब होती है, कंधे में बोन लॉस होता है और उससे उसका इलाज करना और मुश्किल होता जाता है। तो एक बार आप कंधे का MRI करवाएं। MRI करा के आप हमें नीचे लिखे गए नंबरों पर शेयर कर सकते हैं। अगर चाहें तो जयपुर में ही आके हमारे पास 3 टेस्ला MRI करवा सकते हैं और उसके बाद हम आपका पूरा उपचार कर देंगे, जिससे बार बार जो आपका कंधा उतरने की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व है, हम पूरी बधाई देते हैं सुरेंद्र जी को। आप सबको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई कि ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और फिर पूरे फिट होके अपने देश की सेवा शुरू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर वेरी मच।